जितने भी पार्टिसिपेंट इस सेशन के अंदर हैं, फर्स्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम दोस्तों गौरव शर्मा है और वी से यहाँ पर अभी हम जहाँ पर इस सेशन के अंदर हैं वहाँ पर मैं डीजॉय को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और डीजॉय के अंदर मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड पे काम कर रहा हूँ। तो आज का सेशन जो है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया देने के लिए मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीजॉय का जो एक अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर सबसे पहला आता है जो लॉयल्टी प्रोग्राम। यानी हम बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो डीजॉय का एक अपॉर्चुनिटी है, जो अदिला बायोटेक हमारा जो वेंचर है अदिला ग्रुप का, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है जिसके अंदर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम इलनेस लेकर वेलनेस तक की जर्नी को एक फुलफिल कर पाए। और जिसके अंदर पावर ऑफ न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा को हम यूज करते हैं हेल्थ के लिए। सेकेंडली, आपकी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर है, इन प्रोडक्ट्स के अंदर भी जो है डेजॉय इस चीज को इंश्योर करती है कि आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले जो आप अपनी फैमिली में यूज भी कर पाएं और आगे प्रमोट भी कर पाएं। जो प्रोडक्ट्स जो हैं केमिकल लेस प्रोडक्ट रेंज एक डेवलप की जाती है। तो जिसके अंदर क्योरिन ब्रांड आता है जिसमें आपको हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें आयुर्वेदा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, वेलनेस सप्लीमेंट्स हैं, पाउडर टू पाउडर से लेकर आपका सिरप, जूस, टैबलेट, कैप्सूल, इन सभी फॉर्म्स के अंदर प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें आता है वाइल्ड मूज ब्रांड जिसके अंदर आपको पैराबिन फ्री और नेचुरल 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव्स को यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आयुष्मान ब्रांड आता है। जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंडिया के अंदर जो वर्क करती हैं उनके अंदर जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं एफएमसीजी, वो थर्ड पार्टी होते हैं, लेकिन डेजॉय के अंदर अगर आप देखें तो हमारी खुद की जो फैसिलिटी है वहाँ ये प्रोडक्ट डेवलप होते हैं अदिला एग्रो प्लांट के अंदर। जो हमारा एग्रो प्लांट है अदिला एग्रो, उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स आपके डेवलप होते हैं जिसके अंदर आपको स्पाइसेस और टी और कुकिंग ऑयल, इस तरह की पूरी एक रेंज जो है आपको मिल जाती है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो ब्रांड आता है उसमें होम शाइन। इसके अंदर कुछ न्यू प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपके होम सेगमेंट के लिए, होम केयर सेगमेंट के लिए। केमिकल फ्री प्रोडक्ट रेंज इसके अंदर भी अभी कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद डोमाटी आता है जिसके अंदर कुछ गारमेंट्स आ जाते हैं। आपके गारमेंट्स के अंदर भी कुछ यूनिक फीचर्स के साथ गारमेंट्स सूट लेंथ सबके लिए आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यमदम ब्रांड आता है। इसके अंदर आपको ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, कॉफी, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हम जर्नली फैमिली में कंज्यूम करते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप रूरल इंडिया में बिलोंग करते हैं या वहां पर अपना एक मार्केट डेवलप करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर रेंज भी कंपनी आपके लिए लेकर आती है। और एग्रीकल्चर रेंज के साथ साथ कंपनी आपके लिए लेकर आती है अल्टरनेटिव थेरेपी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर परफेक्ट आयन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अल्कलाइन वाटर प्रोवाइड करता है और साथ साथ में नेगेटिव ओआरपी प्रोवाइड करता है। उसके बाद बायोजर्मीनियम मेट्रेस भी अल्टरनेटिव थेरेपी में एक रेंज में प्रोडक्ट आ जाता है जो आपको प्रोवाइड करता है 100 मैग्नेटिक मैग्नेटिक पावर और 100 मैग्नेट्स की पावर, सॉरी। और सेकेंडली प्रोवाइड करता है आपको 7 जर्मीनियम स्टोन्स की पावर। तो ये एक ओवरऑल प्रोडक्ट रहता है जो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ाता है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, एक्वा एनर्जाइजर जो आपके पानी के नेगेटिव आयंस को चार्ज करता है। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, इस तरह के जो कॉमन इश्यूज रहते हैं, प्लस आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये स्ट्रक्चर करता है। तो आप जब इस पानी को आप अपने डेली बेसिस पे यूज करने लगते हैं तो वो आपके ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करता है, चार्ज करता है और ओवरऑल आपको हेल्थ बेनिफिट देता है। तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे आते हैं वो अल्टरनेटिव थेरेपीज पे आते हैं। और उसके बाद हम बात करें तो डेजॉय आपके लिए जो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है वो अपॉर्चुनिटी रहती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रूप में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें तो एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म से जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, देन रिटेलर और उसके बाद जो है आपके प्रोडक्ट पहुंचते हैं ग्राहक तक यानी कंज्यूमर तक।
या अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बात करें तो इसको आप कंज्यूमर नहीं कस्टमर के नाम से हम जानते हैं। और अगर हम कस्टमर को डिफाइन करें तो कस्टमर का तो शायद उसके नाम के अंदर ही है, कष्ट से मर। और कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट्स जो होते हैं जो पास ऑन कस्टमर तक नहीं हो पाते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। और इसीलिए जनरली जो है कि वो जहां तक उसके पास बेनिफिट पास ऑन नहीं होते हैं तो उसको बहुत कम बेनिफिट जो है एंड कंज्यूमर तक मिल पाते हैं। इसीलिए उसको कहीं ना कहीं कस्टमर का नाम जो है जनरली टर्म्स में आप देखेंगे तो कस्टमर ही कहा जाता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कंज्यूमर की बात करते हैं। और कंज्यूमर्स की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यानी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक उपभोक्ता तक पहुंचाती है। और इसको पहुंचाने के लिए कंपनी जो है वर्ड ऑफ माउथ और डायरेक्ट सेलिंग चैनल को यूज करता है। डायरेक्ट सेलिंग चैनल को अगर हम स्पष्ट शब्दों में समझें तो यहाँ पर किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एड्स पे पैसा एक्सपेंडिचर नहीं किया जाता है। और ये जो बजट होता है इस बजट को कंपनी इंसेंटिव के रूप में उन लोगों को देती है जो कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हैं। और यानी आप कंज्यूमर बनते हैं, आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आप उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं है आप प्रमोटर बने, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो प्लेटफॉर्म है इसको ग्लोबली 75 ईयर्स हो चुके हैं। यानी ये वेल स्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में अभी तक इसकी सिर्फ एज जो है वो 25 ईयर्स है। यानी सिर्फ 25 साल हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर। और अभी हमें कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों तक पहुंचानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए मुझे लगता है हो जाता है। क्योंकि जब आप कंज्यूमर्स पे फोकस करते हैं तो आपको दिखते हैं 140 करोड़ भारतीय। और अगर आप सिर्फ बिजनेस पे फोकस करेंगे तो हो सकता है आपको एक मुट्ठी भर लोग ही देश के अंदर 4 से 5 करोड़ ही लोग नजर आएंगे। तो 140 करोड़ लोगों का एक आपके पास जो है टारगेट मार्केट है जहां पर आप उन्हें कंज्यूमर बना सकते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज जो मैंने आपको अभी शोकेस की इसके अंदर जो प्रोडक्ट हो वो कंज्यूमेबल हो, यानी हर घर में उपयोग में आने वाले हों। इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर दूसरी शर्त होती है कि वो अफोर्डेबल हो, यानी राइट प्राइसिंग हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को हम अपने साथ एंगेज कर पाए। और इसके अंदर तीसरी जो शर्त होती है वो होता है रीपर्चेजेबल प्रोडक्ट्स। रीपर्चेजेबल यानी उनको दोबारा खरीदा जा सके। और अगर उन प्रोडक्ट को दोबारा खरीदा जा सकता है तो उसको हम कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रीपर्चेजेबल प्रोडक्ट रेंज कहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबा बिजनेस बनाया जा सकता है। जैसे अगर आप अभी किसी भी देश के भाग में हो, अगर ये चीज पूछी जाए कि आपके शहर के अंदर कितने घरों में टूथपेस्ट यूज होती है तो आपका जवाब नो डाउट एक ही होगा कि सर सभी घरों में यूज होती है। टूथब्रश तो आपका जवाब होगा सभी घरों में यूज होती है। शैम्पू, बाथिंग सोप से लेकर चाय पत्ती से लेकर कुकिंग ऑयल तक हर फैमिली के अंदर यूज होता है। तो ये एक आपके बिजनेस को बड़ा बनाता है। और यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस इस बिजनेस को बड़ा बनाने में या इस बिजनेस को करने में आती है वो आता है कंज्यूमर बेस। और कंज्यूमर बेस बनता है 100% प्रोडक्ट यूजर से। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हम एक बहुत बड़ा बिजनेस अगर बिल्डअप करना चाहते हैं तो पहली चीज मुझे करनी पड़ेगी, जो मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रही हैं वो क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो मंथ के एंड डेट पे परचेजिंग करते हैं। जबकि एंड डेट पे परचेजिंग का उनकी सैलरी से या उनके बजट से कोई भी रिलेशन नहीं है। और वो मंथ एंड पे ही शॉपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो यही चीज सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो टीचिंग्स हैं या हमारा कम्युनिकेशन जो जाता है वो जर्नली, क्योंकि हम मंथ एंड पे शॉपिंग करते हैं और इसीलिए फिर टीम को भी मंथ एंड पे हम रिमाइंड कराते हैं कि मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है, आपने अपनी की। तो वो जो साइकिल है वो हम कब चला रहे हैं? 30 या 31 ऑफ एवरी मंथ। यानी मंथ एंड पे मैं अपनी शॉपिंग कर रहा हूं और मैं अपनी टीम, क्योंकि मैं अपनी शॉपिंग कर रहा हूं तो मैं अपनी टीम को भी क्या याद करा रहा हूं
कि मैंने तो अपनी शॉपिंग कर लिया, आपने अपनी शॉपिंग करी या नहीं करी, तो मैं अपनी टीम को जो है मंथ एंड पे कम्युनिकेशन देता हूं। जैसे आज हमारी क्लोजिंग है, आज रात 12 बजे तक हमारी क्लोजिंग एक्सटेंडेड है 1 नवंबर को। तो आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों तक तो आप अभी भी पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपने अपनी सेल्फ परचेज 100% प्रोडक्ट यूजर आप बने या नहीं बने, या आपने अपनी मंथली बाइंग जो है, जो आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो आपने करा है या नहीं करा है। अगर इसी पैराडिम को शिफ्ट कर दिया जाए और इसी कम्युनिकेशन को राइट चैनल पे लाया जाए, और लॉयल्टी प्रोग्राम जो एक आपके लिए डिजॉय लेकर आता है, उसको अगर हम लोगों को कम्युनिकेट करना शुरू करें, और इस साइकिल को मंथ एंड पे ना होकर मंथ के पहले 10 दिनों के अंदर कर दिया जाए, तो आप देखेंगे आपके बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा एक पैराडिम शिफ्ट, यानी एकदम उछाल आ जाएगा। कारण क्या है, हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं, और जितने भी लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरी का जो टाइम रहता है वो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मोस्टली फैमिलीज में सैलरी जो है, यानी जो तनख्वाह है, वो आ जाती है। कुछ फैमिलीज में 12 तारीख को, 15 तारीख तक भी आती है। इसीलिए डेजॉय का जो लॉयल्टी प्रोग्राम है उसको फर्स्ट डे ऑफ मंथ से लेके 15th डे ऑफ मंथ तक बनाया गया है। क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, आइए इसको समझते हैं। आई होप मेरी आवाज सब तक आ पा रही होगी। चैट बॉक्स के अंदर आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। मूविंग अहेड, हम डेजॉय डिजिटल प्लेटफॉर्म की जब बात करते हैं तो हम अपने शहर के अंदर भी लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। आपके शहर के अंदर भी कोई स्टोर डेजॉय का हो सकता है, वो आप डेजॉय के कस्टमर सर्विस से या अपने सीनियर से या फिर डेजॉय की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप डेजॉय के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। देश के हर कोने में प्रोडक्ट जो है कंपनी आपको डिलीवर करके देती है। ये बिजनेस बहुत आसान है। जैसे मैंने बताया कि लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। आप शॉपिंग करते हैं, आप प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, यूज करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो आप आगे लोगों को बताते हैं, और यही साइकिल जो है वो रेप्लिकेट होता है, तो ये बिजनेस कई गुना बड़ा हो जाता है। सिर्फ बदलाव कहां से होता है, बोलते हैं कि टू चेंज द वर्ल्ड वी नीड टू चेंज अवर सेल्फ। दुनिया बदलने के लिए कुछ और नहीं बदलना होता है, दुनिया बदलने के लिए सिर्फ खुद को बदलना होता है। लेकिन जनरली क्या है, ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए जनरली हम सरकार बदलने की कोशिश करते हैं, हम अपने परिवार को बदलने की कोशिश करते हैं, हम अपने सीनियर्स को बदलने की कोशिश करते हैं, हम कंपनी बदलने तक की भी कोशिश करते हैं, और पता नहीं किन किन चीजों की कोशिश करते हैं। लेकिन रिजल्ट्स बदलने के लिए जस्ट हमें एक काम करना होता है, टू चेंज द वर्ल्ड वी नीड टू चेंज अवर सेल्फ। अगर आप सिर्फ अपने खुद के शॉपिंग पैटर्न को बदल लें, यानी कल 2 तारीख से, 2 नवंबर से नवंबर मंथ का बिजनेस शुरू हो रहा है, और अगर आप इस चीज को कम्युनिकेशन बना लें कि 2 तारीख जो आ रही है उसी के दिन मुझे अपना जो है मंथ का सेल्फ परचेज कर लेना है, और आप इसी कम्युनिकेशन को अगर बिल्डअप करते हैं, तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा चेंज आपकी टीम में आ जाएगा। सिर्फ कहां से चेंज शुरुआत होती है, चेंज हमेशा शुरुआत होती है ऊपर से। तो यानी बदलाव कहां से आएगा, आपसे आएगा। जितने लीडर्स इस समय पे सेशन में हैं, अगर आप कल 500 बिजनेस वॉल्यूम, यानी आपका जो सेल्फ रीपर्चेज है, ये शर्त शपथ ले लें। अगर बिजनेस बदलना चाहते हैं तो खुद को बदलना पड़ेगा, अगर ये शपथ लें। और मैं आपको ये चैलेंज के साथ बोलता हूं कि अगर आपने ये बदलाव करा, तो आप देखेंगे कि आपकी टीम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव करना है, आपको अपना इनवॉइसिंग जो है वो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में करनी है, अपने खुद के फैमिली के लिए। चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे वो साबुन, तेल, शैम्पू, कोई प्रोडक्ट हो, या फिर कोई सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन, कैल्शियम जो अपनी मदर के लिए, वाइफ के लिए आप लेते हैं, या आप अपने लिए कोई पर्सनली यूज के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, कोई जूस लेते हैं रिच बेरी या फिर सिबकथ्रॉन, वो आपको जो है कोशिश करनी है कि कल से लेकर 10 तारीख तक आपको जो है अपना इनवॉइसिंग करनी है। आप अपने पास के स्टोर पे जाके बिल करवाएं या फिर वेबसाइट से बिल करवाएं, और उन प्रोडक्ट का जो बिल है उसको आपने अपने ग्रुप में डालना है। तो मैं आज मैनेजमेंट के साथ बात कर रहा था, दिव्यांश अग्रवाल जी हमारे जो एमडी हैं, अनमोल अग्रवाल सर, इकराम जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट इन ट्रेनिंग है, सभी से बात हो रही थी। तो
एक चीज हमने जो अब स्टार्ट हम कर रहे हैं ऑब्जर्व करना, वो ये है कि हम नोटिस करेंगे कि प्लेटिनम एंड अबव लीडर्स जो हैं वो क्या इसको फॉलो करते हैं। क्या ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि प्लेटिनम एंड अबव लीडर्स जितने हैं हमारी टीम के, वो कल शॉपिंग कर लें? उन लोगों को तो कम्युनिकेट करना आसान है। जब आप अपनी टीम के प्लेटिनम्स को कम्युनिकेट कर लेंगे तो प्लेटिनम्स आगे गोल्ड डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करेंगे, गोल्ड डायरेक्टर्स आगे नीचे नीचे टीम में ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन कर लेंगे। जैसा मैंने बताया, बदलाव शुरू होता है खुद से। तो अगर आप सफायर हैं, अगर आप डायमंड हैं, अगर आप एमरल्ड हैं, अगर आप प्लेटिनम हैं, आपको अपनी इनवॉइसिंग 2 नवंबर को करनी है, यानी कल करनी है। और वही कम्युनिकेशन जो है आप देखिएगा 10 तारीख तक आते आते खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और यही बदलाव जो है आपको अपनी टीम के अंदर नजर आने लग जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को करनी है, और ये चीज मैंने कमिटमेंट करी है कि नहीं सर, चीजें हो सकती हैं, और अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी जो लीडरशिप है इस चीज पे काम डेफिनेटली करने वाली है। तो हम 2 नवंबर यानी कल जो है उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं एज ए लॉयल्टी डे। लॉयल्टी डे के तौर पे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले आप कंज्यूमर के तौर पे कनेक्ट करते हैं, और अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, और अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। बेनिफिट क्या मिलता है? अगर आप डेजॉय के साथ, अगर कोई पर्सन बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं भी है और अगर आप चाहते हैं बिजनेस को बड़ा करना, तो ये जो स्क्रीन आपको मैं बताने वाला हूं, ये कम्युनिकेशन जो है आपको अपनी टीम में, अपने फैमिली में, अपने कंज्यूमर्स को करनी है। अगर आप ये चीज कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं तो चीजें बदलाव शुरू हो जाएंगी, और आप अपने नियर बाई स्टोर पे से शॉपिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने यहां पर आप देख पा रहे हैं, डेजॉय प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। डेजॉय प्लेटफॉर्म का मतलब है अगर आपके आसपास के स्टोर पे प्रोडक्ट हैं, वेल एंड गुड। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वेबसाइट से शॉपिंग करिए। आपके घर के पास वाले स्टोर वाले जो शॉपी पार्टनर हैं, अगर वो प्रोडक्ट नहीं रखते हैं तो उनका बिजनेस का लॉस है, उसमें आपका बिजनेस का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास के स्टोर पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और उस वजह से आप शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें उनका लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन आप अपना बहुत बड़ा लॉस कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आप मुझे इस बात से एग्री करते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि अगर मेरे पास के स्टोर पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो इससे क्या मेरा बिजनेस का लॉस होना चाहिए? अगर आपको दवाई अगर पास के शॉप पे नहीं मिलती है, कोई मेडिकल शॉप पे आप पैरासीटामोल लेने जाते हैं और आपको बुखार की गोली पैरासीटामोल पास की दुकान पे नहीं मिलती है, तो आप क्या करते हैं? आप दूसरी दुकान ढूंढते हैं जहां पे वो प्रोडक्ट मिल जाए। तो अगर आपके आसपास की किसी शॉपी पे, डीजॉय के स्टोर पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरा स्टोर ढूंढिए। और कोई दूसरा स्टोर भी अगर आप वहां पर नहीं है तो आप वेबसाइट से बाइंग कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए। पर हमें एज ए विनर हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने होते हैं। हमें प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढनी है, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि मुझे अपना बिजनेस का लॉस नहीं करना है। आगे बात करें तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूं, शॉप टू सेव एंड शेयर टू अर्न। आपको ये रट्टा मार लेना है इस चीज का। शॉप टू सेव एंड शेयर टू अर्न का मतलब क्या है? अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आप पैसे बचाएंगे डेजॉय से, और अगर आप शेयर करते हैं तो पैसे कमा भी सकते हैं। हर किसी को बिजनेस में एंगेज करने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज याद कर लेनी है, या अपनी गाड़ी पे लिखवा लो या अपनी बाइक पे लिखवा लो, इसको अपना मूल वाक्य बना लो, इसको मिशन बना लो। शॉप टू सेव एंड शेयर टू अर्न। शॉप टू सेव एंड शेयर टू अर्न। शॉप टू सेव एंड शेयर टू अर्न, इसका मतलब क्या है? शॉप टू सेव का मतलब है अगर आप डेजॉय से शॉपिंग करेंगे आपके पैसे बचने वाले हैं। आपको बाजार से प्रोडक्ट खरीदने में जो फायदा नहीं मिल रहा है, आपको डेजॉय पे शॉपिंग करने पे वो फायदा आप मिलने वाला है। सेकेंडली, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आप उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर सकते हैं, यानी उनको शेयर भी कर सकते हैं, और उससे आपको और भी फायदा मिलने वाला है। तो आइए समझते हैं इस चीज को। पहला, अगर आप किसी नॉर्मल शॉप से साबुन, तेल, शैम्पू, मसाला खरीदते हैं आज तक, पहली जो चीज आपको नहीं मिलती है वो है बिल। बिल जब आपको नहीं मिलता है तो आप उस स्टोर पे जाकर कुछ भी कंप्लेंट नहीं कर सकते।
ना तो आप कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में जा सकते हैं, ना आप कंज्यूमर राइट्स के लिए दुहाई दे सकते हैं। अगर कोई मसाला खराब निकलता है, उससे आपकी फैमिली में फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तो कोई भी किराने की दुकान वाला मानेगा नहीं कि हाँ हमारे मसाले से हुआ है, क्योंकि आपके पास तो बिल ही नहीं है। उसी तरह से आप अगर कोई भी शैम्पू, कंडीशनर, कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, उसमें अल्ट्रेशन आती है, उसमें मिलावट आती है। और अगर आप जनरली अगर मैं बात करूं तो जितने भी स्टोर्स हैं, उन सभी स्टोर्स पर आपको बिल नहीं मिलता है। आपको हो सकता है पर्ची पे हिसाब लिख के दे दिया जाए, लेकिन बिल नहीं मिल रहा है। जब तक बिल नहीं मिलेगा तब तक आप प्रोडक्ट की कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर आपको गलत प्राइस कोट किया गया है, गलत, आप उसको कोट नहीं कर सकते हैं। आप जितने भी स्टोर से शॉपिंग करते हैं, आपका राशन पानी जहां से भी आता है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं मेरे एक्सपीरियंस पे कि वहां पर आपको बिल नहीं मिलता है, क्योंकि वो भी इंसान टैक्स की चोरी कर रहा है, जीएसटी की चोरी कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको बिल नहीं दे रहा है। और ना वो इस चीज की जिम्मेदारी ले रहा है कि आपको जो प्रोडक्ट दिए गए हैं वो राइट क्वालिटी के हैं। सेकेंड बेनिफिट जो आपको मिलता है डीजोए के साथ, वो आपको मिलता है डिस्काउंट। यानी तकरीबन तकरीबन 50 से लेकर कुछ प्रोडक्ट पे तो 100% तक का भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आप हर बार शॉपिंग करने पे सेव करते हैं, हर बार शॉपिंग करने पे आपके पैसे बचते हैं। ये बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलता है, और इस बेनिफिट को भी पास ऑन किया जा सकता है अपने रिलेटिव्स में, फैमिलीज में, नेबरहुड में। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलता है। आप बिजनेस करें या ना करें, ये बेनिफिट आपको तब भी मिलने वाला है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने पर भी मिल जाएगा ये बेनिफिट आपको। थर्ड बेनिफिट आपको मिलता है स्कीम्स एंड ऑफर्स। आप बाजार में अभी दिवाली का टाइम आएगा तो हो सकता है आपको कुछ स्कीम्स मिल जाएं, लेकिन क्या ये स्कीम्स हर महीने मिलती हैं? नहीं। डेजॉय के अंदर फेस्टिवल हो या ना हो, आपको स्कीम मिलने वाली है, जिसमें आपको लॉयल्टी प्रोग्राम भी मिलता है, जिसमें आपको फ्री प्रोडक्ट स्कीम्स भी मिलती हैं। बहुत सारे ऑफर्स जो हैं वो आते रहते हैं, बहुत सारे टारगेट्स आते रहते हैं, ऑफर्स आते हैं, स्कीम्स आते हैं, जो आपको हर महीने आते ही हैं। ये फेस्टिवल पे डिपेंडेंट बिजनेस नहीं है कि त्योहार आएगा तो स्कीम आएगी। जो जैसा जनरली जो है बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स पे या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में होता है कि अभी आप दिवाली पे जाएंगे तो आपको स्कीम्स मिलेंगे, लेकिन दिवाली के बाद आपको स्कीम्स बंद हो जाती हैं। लेकिन डेजॉय के अंदर आपको एवरी मंथ जो है वो स्कीम्स मिलने वाली हैं, साथ में फ्री प्रोडक्ट स्कीम्स भी मिलती हैं, और लॉयल्टी प्रोग्राम का बेनिफिट भी आपको मिलता है। फोर्थ आपको मिलता है क्वालिटी एश्योरेंस। अदीला ग्रुप जो 1962 से काम कर रहा है, यानी आप खुद सोच के देखिए कि तकरीबन तकरीबन 60 सालों से जो ग्रुप बिजनेस कर रहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी एश्योर करना। नॉर्मल शॉप वाले को नहीं पता आप अगली बार आएंगे या नहीं आएंगे, बाय करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जब एक बहुत बड़ा ग्रुप अपना ट्रस्ट वहां पे लगा देता है, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है क्वालिटी को एश्योर करना। और यही अदिला ग्रुप के साथ आप इंश्योर रह सकते हैं इस चीज के लिए कि आपको बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट की मिलेंगी, चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई एफएमसीजी या आपके घर में नॉर्मली यूज होने वाला प्रोडक्ट हो। तो यहां पर आपको अश्योरेंस मिलती है केमिकल लेस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट की। तो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपको डेजॉय प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपको एक और बेनिफिट मिलता है, वो है कैशबैक। यानी जब भी आप डेजॉय से शॉपिंग करेंगे, आपको एक रिटेलर क्लब बोनस है, उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन आप किसी भी नॉर्मल स्टोर पे शॉपिंग करते हैं तो ऐसा कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। यानी डीजोए प्लेटफॉर्म पे आप शॉपिंग करेंगे तो आपको सेल्फ परचेज बेनिफिट मिलता है, आपके वॉलेट में वो क्रेडिट हो जाता है, जिससे आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ऐसे ऑफर्स बेनिफिट जो है आपको डीजोए प्रोवाइड करता है। इसका आप आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको प्रमोट कीजिए, इसको आगे लोगों को अवेयर कीजिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर के तौर पे अपने साथ कनेक्ट कीजिए, और लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ कनेक्ट कीजिए। चाहे वो बिजनेस करें ना करें, पर वो बहुत सारा पैसा बचाने वाले हैं। तो दोस्तों, डेजॉय का जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, लॉयल्टी प्लस के नाम से, इसके अंदर अगर आप
5 मंथ शॉपिंग करते हैं तो आपको 6 मंथ जो है लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। 5 मंथ कम से कम आपकी जो शॉपिंग रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 1500 रुपीज की। अगर आप कम से कम 1500 रुपए की शॉपिंग करते हैं 5 महीने, तो आपको 6th मंथ जो है वो बेनिफिट इसका मिलता है। यानी 1500 रुपीज की आप शॉपिंग अगर करेंगे तो 6th मंथ आपको जो है 70% ऑफ यूर 5 मंथ परचेज मिल जाता है। यानी 1500 रुपए की अगर आपने शॉपिंग करी 5 महीने, तो टोटल जो होता है 5 महीने की शॉपिंग का वो बनता है 7500 रुपीज। और 7500 रुपीज को जब आप 5 से डिवाइड करके एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो वो एवरेज वैल्यू जो आती है उसका 70% आपको मिलता है अगर आप 1500 रुपए की शॉपिंग कर रहे होते हैं एवरी मंथ। तो यानी 1050 रुपए के प्रोडक्ट आप 6th मंथ फ्री ले सकते हैं। आपको लॉयल्टी स्कीम का ये बेनिफिट मिल जाता है। 1500 रुपए की शॉपिंग, यानी आप जितने भी आपकी टीम के अंदर लीडर्स एंगेज हैं, जो किसी ना किसी तरह से चाहते हैं डेजॉय के साथ बेनिफिट लेना, उन्हें आपको 100% प्रोडक्ट यूजर तो बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। मैं बहुत आसान शब्दों में इसको अगर आप समझाऊं, तो आप मुझे बताइए क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि मैं दूध तो चढ़ाता हूं शिव जी के मंदिर में, और मैं अपनी जो दुआ है मन्नत मांगने जाता हूं दुर्गा माता के पास, तो क्या वो बेनिफिट मिलेगा? आप खुद प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि मैं दूध चढ़ाने गया शिव जी के मंदिर में और मैं दुआ मांग रहा हूं दुर्गा माता के पास, तो उसका कैसे कनेक्शन होगा? वैसे ही हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंज्यूमर्स, हमारे लीडर्स यही गलती कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो इनकम इंसेंटिव तो डेजॉय से चाहते हैं, लेकिन वो शॉपिंग करते हैं अपने घर के पास वाली किराने की दुकान से। तो 100% प्रोडक्ट यूजर का मतलब है 100%। डे जॉय में जो प्रोडक्ट नहीं आ रहा है उसको आप बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट डे जॉय में आ रहा है उसको तो आपको डे जॉय से ही खरीदना है अगर आप डे जॉय से इंसेंटिव लेना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं तो इसको इसी तरह से समझाता हूं और आप अपनी टीम को भी इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 100% प्रोडक्ट यूजर तो बनना ही पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, कंज्यूमर बेस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। मिनिमम 1500 रुपीज की परचेजिंग तो साबुन, तेल, शैम्पू, कुकिंग ऑयल, चाय पत्ती, इन सब की हो ही जाती है। और अगर आप वो करते हैं तो आपको 6 मंथ 1050 रुपीज के प्रोडक्ट जो हैं वो आपको डे जॉय से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर आप 2500 रुपीज से ऊपर की शॉपिंग करते हैं, या फिर आपका एवरेज जो है 5 महीने की शॉपिंग का एवरेज 2500 हो जाता है। अगर आप 5 महीने लगातार या तो 2500 रुपीज की शॉपिंग करें, आपका टोटल 5 महीने का जो है वो हो जाएगा 12,500। 12,500 का जब एवरेज निकालेंगे यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो वो होता है 2500 रुपीज। तो अगर आपके 5 महीने की शॉपिंग का एवरेज 2500 रुपीज है, जिसमें मिनिमम शॉपिंग 1500 रुपए की हर महीने कम से कम होनी चाहिए, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा 100%। यानी अगर आपकी शॉपिंग 5 महीने में कम से कम हर महीने 1500 रुपए रही है और 5 महीने का टोटल अगर 12,500 है, तो आपको 6th मंथ 2,500 रुपए के यानी 2500 रुपीज के प्रोडक्ट जो हैं वो डेजॉय से फ्री मिलने वाले हैं। यानी 100% लॉयल्टी बेनिफिट आपको मिल जाता है 5 मंथ की एवरेज शॉपिंग का। और ये बेनिफिट आपका आगे जा सकता है 7,500 रुपीज तक। यानी अगर आप 7,500 रुपीज की 5 महीने शॉपिंग करें, क्योंकि आप अपने लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं और आप रिटेलिंग भी कर सकते हैं, आगे किसी को दे भी रहे हैं, तो आपने 7,500 रुपए की शॉपिंग करी 5 महीने, तो 6th मंथ आपको 7,500 रुपए के प्रोडक्ट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो यहां पर पहले जो हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम था वो बहुत टफ था, उसमें स्लैब्स थे, जैसे 2500, 3500 का। तो अगर आप 3400 रुपीज की भी एवरेज मेंटेन करते थे तो आपको बेनिफिट सिर्फ 2500 रुपए का मिलता था। सेकेंडली, आपकी हाईएस्ट जो लिमिट थी वो 5500 थी, जो आप बढ़ाकर 7500 हो गई है। और आप अब कोई भी शॉपिंग करते हैं 2500 रुपीज से ऊपर, आपका कुछ भी एवरेज आता है, आपको 100% उसका बेनिफिट मिलेगा।
यानी आपका एवरेज अगर 3400 रुपीज आता है 5 महीने की शॉपिंग का एवरेज, तो आपको 3400 रुपीज के प्रोडक्ट फ्री मिलने वाले हैं। अगर आपका एवरेज 5000 आता है तो आपको 5000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलने वाले हैं। अगर आपकी 5 महीने की शॉपिंग का एवरेज 6000 7000 आता है तो आपको उतने ही प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको रूट लेवल तक प्रमोट करा जा सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी करने की जरूरत नहीं है। या तो 2500 रुपीज की लॉयल्टी आप अपनी टीम में प्रमोट कीजिए, 2500 रुपीज की शॉपिंग 5 महीने करी, 6 मंथ 2500 रुपीज के प्रोडक्ट मिल गए। और या फिर अगर कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरा बजट फैमिली का कम है, तो उस केस में कम से कम 1500 रुपीज की तो शॉपिंग, 10,000 रुपए महीने का कमाने वाला इंसान भी, उसके भी घर में 1,000 1500 रुपए के प्रोडक्ट आते ही हैं घर में यूज करने वाले। तो या तो आप 2500 रुपीज की कंसिस्टेंसी यानी लॉयल्टी प्रोग्राम को प्रमोट कीजिए, या फिर आप 1500 रुपीज की लॉयल्टी प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं। तो बीच में भी अगर किसी ने इन बिटवीन करा होगा तो वो भी क्वालिफाई तो होगा ही होगा। लेकिन जब एक ही चीज कम्युनिकेट करी जाती है तो वो आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं अपनी टीम के अंदर अगर कोई चीज इस तरह की प्रमोट करना चाहूं, तो मेरे एंड से क्या रहेगा कि मैं सिर्फ 2500 रुपीज की कंसिस्टेंसी प्रमोट कर रहा हूं। आप खुद सोच के देखिए, बातें प्लानिंग तो 50,000 रुपए की, 1-1 लाख रुपए कमाने की आपकी टीम आपके साथ कर रही है, लेकिन 2500 रुपीज की भी शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, तो सिचुएशन तो, ताली तो दोनों हाथों से बजेगी। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है कि जो चीज हम अपनी टीम को बोलते हैं वो नहीं होता है, जो चीज हम करते हैं वो टीम हमारी कॉपी कर लेती है। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम इस चीज को प्रमोट करें और इसको अपनी टीम में जिस तरह का कम्युनिकेशन बनाना चाहें वो फ्रीडम आपको मिलता है। आप अपनी टीम के अंदर सबसे पहले, अगर मैं आपको राइट स्ट्रैटेजी बताऊं, जो मेरा सबसे कोर पॉइंट अगर मैं कभी कहता हूं तो वो स्ट्रैटेजी है। और स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, मैं अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम जो है 10 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि 1 तारीख से 10 तारीख तक अब मैं अपनी टीम के मैक्सिमम लीडर्स को जो है 2500 रुपीज की कंसिस्टेंसी करने के लिए पुश करूं, प्रमोट करूं, उनसे कम्युनिकेट करूं। 10 तारीख तक अगर 2500 रुपए की कंसिस्टेंसी लॉयल्टी कोई नहीं कर पाता है, तो 11 तारीख से 15 तारीख तक कम से कम 1500 रुपए की तो लॉयल्टी वो करे। तो आपकी टीम दो भागों में बट जाएगी। एक वो होंगे जो 2500 रुपए की कंसिस्टेंसी लॉयल्टी कर रहे होंगे, और दूसरे वो होंगे जो 2500 की नहीं भी कर पाए तो कम से कम 1500 की तो कर रहे होंगे। लेकिन आप अपने ग्रुप के अंदर 2500 की जब कंसिस्टेंसी प्रमोट करना शुरू करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं यहां पर किसी लीडर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं डाटा देख रहा था, कल का डाटा मैं देख रहा था, कल के डाटा के अंदर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने हद ही कर दी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सभी लोग कल ही जागे हैं और सभी लोगों ने अपनी जो सेल्फ परचेज है कल ही करी है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपने मंथ एंड पे शॉपिंग करी है तो कितना डिफिकल्ट है 2 नवंबर को दोबारा से शॉपिंग करना। अब ये गलती किसकी है, ये क्यों गलतियां हो रही हैं? क्योंकि ये हमने कम्युनिकेशन ही गलत बना रखी है। आप 31st या मंथ एंड पे शॉपिंग करके किसी से भी मंथ की स्टार्टिंग में दोबारा से शॉपिंग नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो कभी ना कभी तो बदलना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2 नवंबर को यानी कल को एटलीस्ट प्लेटिनम एंड अबव जो है वो ट्राई करें और अपनी इस कम्युनिकेशन को बदलना शुरू करें। और 2 नवंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे एज लॉयल्टी डे। तो इस चीज को जब आप बदलेंगे तो आप देखेंगे कि 2 तारीख से लेकर यानी 2 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक हमने अपनी टीम के मैक्सिमम लीडर्स को हर कॉल में, हर जूम मीटिंग में, हर 1-to-1 मीटिंग में उनको लॉयल्टी के लिए जरूर इनकरेज करना है। यहां तक कि जैसे आप सब लोग फोन करते हैं और कॉल मेरे पास आती है तो हम कहते हैं गुड डे जॉय मॉर्निंग, तो आप सब गुड डे जॉय मॉर्निंग की भी जगह जो है गुड लॉयल्टी मॉर्निंग भी कर सकते हैं 10 तारीख तक। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, कम्युनिकेशन ऊपर से शुरू होती है। जब उस कम्युनिकेशन को आप बिल्डअप करेंगे तो ये आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा।
तो यहाँ पर लॉयल्टी बेनिफिट आपको मिल जाता है, जो कुछ इस तरह से है जिस तरह से आपके सामने बताया गया है। और आप अपने वाउचर को रिडीम जिस भी महीने करेंगे 5th मंथ के बाद, उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको ओवरऑल आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो वो आप अपनी टीम में जब कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, बताना शुरू करेंगे, आने वाले टाइम के अंदर हम इस लॉयल्टी डे को रेगुलर बेसिस पे सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे। सभी जगह पे मीटिंग आप कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं मंथ की स्टार्टिंग पे। इससे क्या होगा कि आपकी टीम के अंदर जो है इनवॉइसिंग यानी बिलिंग भी जो है मंथ की स्टार्टिंग में होनी शुरू हो जाएगी, और अगले महीने में काम क्या करना है, क्या टारगेट है, उसकी ग्रुप मीटिंग करनी है, उसकी रिव्यू मीटिंग करनी है, उसकी प्लानिंग मीटिंग करनी है, वो भी आप मंथ की स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, तो पूरा मंथ आपका क्लियर हो जाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसी चीज से रिलेटेड भी है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्क्रीन को भी देखेंगे और समझेंगे तो आप पाएंगे कि डेजॉय के लॉयल्टी प्रोग्राम के बेनिफिट किस तरह से हो सकते हैं। अगर आप 2500 रुपीज की शॉपिंग 5 महीने करते हैं, तो आप टोटल 25,000 रुपए के प्रोडक्ट को 12,500 रुपए में खरीदेंगे। साथ में आपको हर महीने रिटेलर क्लब बोनस मिलेगा 8% का। तो अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 1000 BV है, तो आपको 80 रुपीज का रिटेल क्लब बोनस भी आपके वॉलेट में क्रेडिट हो रहा है, यानी 4 महीने में आपको 400 रुपीज का वॉलेट भी क्रेडिट हुआ है, जिसको आप नेक्स्ट मंथ शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ चीज अगर आपको कम्युनिकेट मैं नहीं कर पाऊंगा, समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको बाद में पूछ सकते हैं। तो डिस्काउंट प्राइस आपने पेड किया 12,500 रुपए, एमआरपी था 25,000 रुपए। इसमें आपको पहले आपको बेनिफिट मिल जाता है 12,500 रुपए की छूट मिल गई आपको एमआरपी पे। 400 रुपए का आपको रिटेलर क्लब बोनस मिल गया, और साथ में 6th मंथ आपको 2,500 रुपीज के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। यानी टोटल आपको जो बिना प्लान इंसेंटिव के बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने किसी तरह के कोई प्लान को इंक्लूड नहीं करा है, वो आप इंक्लूड कर लेंगे। कोई स्कीम आती है उसको इंक्लूड कर लेंगे, कोई टूर आता है उसको इंक्लूड कर लेंगे, तो ये बेनिफिट और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एज ए सिर्फ कंज्यूमर मैं शॉपिंग करता हूं, तो मुझे 5 महीने शॉपिंग करने पे 12,500 रुपए की शॉपिंग करने पे मुझे 15,400 रुपए का फायदा मिलता है। 25,000 रुपए के प्रोडक्ट जो हैं वो मुझे मिल जाते हैं 12,500 रुपए में। यानी अगर मैं ओवरऑल बेनिफिट की बात करूं, तो मुझे 60% बेनिफिट मिलता है डेजॉय के लॉयल्टी प्रोग्राम से, अगर मैं 2,500 रुपीज की इस लॉयल्टी प्रोग्राम को प्रमोट करता हूं। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप इस चीज को इसी तरह से प्रमोट करते हैं कि 1-2 तारीख से लेकर 2 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक आपने अपनी टीम के अंदर 2,500 रुपीज की कंसिस्टेंसी को प्रमोट करना है, लॉयल्टी को प्रमोट करना है। और उसके बाद अगर कोई टीम का मेंबर एक्टिव मेंबर बच जाता है, उसके बाद भी अगर किसी ने लॉयल्टी नहीं करी होती है, तो 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक कम से कम 1,500 रुपए वाली लॉयल्टी उसको आप जरूर करवा दें, क्योंकि और वो आपको फ्यूचर में थैंक्स करने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब इसमें बहुत सारे लीडर्स का क्वेश्चन क्या आता है, इसका भी मैं आपको आंसर आज दे देता हूं। आपके टीम के बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि शॉपिंग करने के लिए मेरे सीनियर मुझे कह रहे हैं, क्योंकि शायद सीनियर को कोई फायदा होने वाला है, मुझे तो कोई फायदा नहीं है, मैं तो मंथ एंड पे भी करूंगा। लेकिन आप उन्हें ये जरूर बताइएगा कि जो आप आज सोच रहे हैं वैसा ही आपकी टीम भी आगे सोचेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि कहीं मेरी अपलाइन को फायदा ना हो जाए, मेरे अपलाइन को या मेरे सीनियर को फायदा ना हो जाए, तो ये सबसे बड़ा करप्ट सिस्टम है, क्योंकि आपकी टीम भी फिर यही सोचेगी कि मेरी अपलाइन का फायदा ना हो जाए, और फिर तो हम टीम कभी बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को मिलकर सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि कहीं मेरी अपलाइन का फायदा ना हो जाए, कहीं मेरी टीम का फायदा ना हो जाए। लेकिन ये सबसे करप्ट सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है, क्योंकि जब कोई लीडर या कोई टीम ये सोचने लग जाती है कि कहीं मेरी अपलाइन का चेक ना बन जाए, कहीं मेरी अपलाइन अब मुझे जो बता रही है, गाइड कर रही है, उसमें उसका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। ये लॉयल्टी प्रोग्राम में फायदा उसका है। आज वो जो चीज करेगा उस वही चीज उसकी टीम कॉपी करेगी। अगर आज आपकी टीम का कोई लीडर 10 तारीख तक लॉयल्टी नहीं करता है, और वो ये सोच रहा है कि मेरी अपलाइन का इसमें फायदा है, तो वो कभी भी डेजॉय में कामयाब नहीं हो पाएगा। आप उसे मेरी तरफ से ये मैसेज दे भी दिए ना कि गौरव सर ने कहा है कि आप कभी भी डेजॉय में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आपका इस तरह का थॉट प्रोसेस है,
तो मैं क्या, भगवान भी इसको कामयाब नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो टीम बिल्डिंग का है, राइट कम्युनिकेशन का है। हम इस तरह से सोच के साथ कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। तो हमें इस चीज को प्रमोट करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप अपनी टीम में इस बेनिफिट को प्रमोट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा कॉल पे या अपने सीनियर से या फिर मुझसे ये बेनिफिट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आई होप लॉयल्टी क्लियर होगा आप सभी लोगों को, जो कम्युनिकेट अभी किया गया है। आगे बात करते हैं। 17 टाइप्स के इनकम बेनिफिट्स मिलते हैं, इसको आप अपने सीनियर से समझ सकते हैं। और साथ साथ में एक कंज्यूमर के तौर पे, एक रिटेलर के तौर पे, एक लीडर के तौर पे आप जब डेजॉय के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको सेकंड बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है टूर एंड ट्रैवल का, शॉपिंग का, घूमने का, देश विदेश घूमने का। दुनिया के अंदर इतने सुंदर सुंदर देश हैं, इतने सुंदर सुंदर शहर हैं हमारे देश के अंदर भी। तो उसको एक्सपीरियंस करने का, वहां के कल्चर को एक्सपीरियंस करने का, अपनी टीम के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने का, इस तरह से आपको मौका मिलता है। जैसे 2022 के अंदर आप में से बहुत सारे लीडर्स ने शिमला विजिट किया था। उसके बाद आप में से बहुत सारे लीडर्स इस सेशन के अंदर होंगे, जो चैट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर रिप्लाई करके बताएं, ताकि बाकी सब लोग भी आ, देख पाएं कौन कौन लीडर यहाँ पर ऐसे हैं जो थाईलैंड टूर कंपनी की तरफ से करके आए हैं। तो वो भी आप लोग को, पूरी टीम जितने भी लीडर्स अभी प्रेजेंट हैं वो सब चैट बॉक्स के अंदर देख पा रहे हैं। तो जो भी लीडर्स ऐसे हों जो थाईलैंड विजिट करके आए हैं वो चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। उसके बाद अगर हम बात करें थाईलैंड के बाद, नेक्स्ट हमने एक कुटुंब इवेंट किया था दिल्ली के अंदर। वहां पर भी एक रिकॉग्निशन इवेंट था, बहुत बड़े लेवल पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था। और इसी तरह के एक इवेंट को हम अभी फ्यूचर में आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क हो जाएगा। बहुत बड़े लेवल पे इसको कंपनी जो है आप सब लोगों के साथ मिलकर प्लान कर रही है। देन उसके बाद 2023 के अंदर मनाली का एक टूर था, जहां पर बहुत सारे लीडर्स ने अलग अलग एरियाज के अंदर इसको एक्सपीरियंस करा। और अलग अलग लेवल पे बहुत सारे तो ऐसे इंडिया के पार्ट से लीडर्स ने विजिट करा था जिन्होंने शायद आइस भी फर्स्ट टाइम, स्नो भी पहली बार एक्सपीरियंस यहाँ पर करा था। सो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा रहा, वो अभी रिसेंटली जो है कुछ मंथ बैक गोवा एक्सपीरियंस किया है। और आई थिंक मुझे लगता है ज्यादा नहीं तो 150 प्लस लीडर्स पूरे इंडिया से थे जिन्होंने इस गोवा ट्रिप को एंजॉय करा। और आप शायद सोच भी रहे होंगे कि सर आप ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं। तो मैं दोस्तों ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने ये सारे ट्रिप्स एंजॉय नहीं करे हैं, तो अब आपको एक मौका मिलने वाला है एक जबरदस्त ट्रिप एंजॉय करने का और एक्सपीरियंस करने का, एक फेस्टिवल और एक्सपीरियंस करने का एक फेस्टिवल टूर। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं ट्रेवल करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और फेब्रवरी मंथ के अंदर आप एक जबरदस्त जो है टूर एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन अगर मुझे जब तक 200 प्लस कमेंट्स नहीं मिलेंगे तब तक मुझे नहीं लगता मुझे रिवील करना चाहिए, बताना चाहिए। अभी हम डोमेस्टिक टूर एक प्लान कर रहे हैं, जिसको आप सबके सामने अभी मैं बताने वाला हूं। और बहुत सारे लीडर्स के लिए फर्स्ट ओकेशन हो सकता है। और यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात क्या आती है, बहुत सारे लीडर्स जो टॉप लीडरशिप होती है उनको हमेशा ये चीज, इस चीज जब हम टूर की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी टीम के अंदर जो सिल्वर है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो अभी ज्वाइन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इसी मंथ में ज्वाइन हुआ है, उन सभी लोगों को जो है आपको एक्साइट करना है, उनको इनकरेज करनी है कि इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो अगर इसकी मैं बात आपको बताऊं तो इसके अंदर हमारे पास अब, मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा अगर मैं सस्पेंस बनाऊंगा तो आप सब लोग नाराज हो जाएंगे, तो मैं एक्सपीरियंस सस्पेंस नहीं बनाता हूं। तो डेजॉय आपके लिए जो है कल से टारगेट्स लेकर आया है और आपको एक वंडरफुल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और कहीं नहीं बल्कि फेब्रवरी के अंदर, आप फेब्रवरी के अंदर एक जबरदस्त एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, जिसको हमने नाम दिया है डेजॉय डेजर्ट फेस्टिवल टूर। डेजॉय डेजर्ट फेस्टिवल टूर जो है वो आपको मिलने वाला है। और इस डेजॉय डेजर्ट फेस्टिवल टूर को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं कौन से शहर में, तो शहर का नाम यहाँ पर अभी नहीं बताया गया है, पर मैं आपको
इसका सस्पेंस नहीं बनाऊंगा, और मैं आपको बता देता हूं कि हम इस टूर को प्लान कर रहे हैं गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर। तो अब गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान कौन सी है ये आपको गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं बताने वाला हूं। तो गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान, अगर कोई आप में से राजस्थान का है और आप अगर यहाँ पर सेशन में जो लोग प्रेजेंट हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं तो आप जरूर मदद कीजिए। गोल्डन सिटी नहीं, पिंक सिटी है वो, जयपुर नहीं है सर। जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान कौन सा शहर है? ये भी जीके का क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। अब आप हो सकता है इस पे भी नाराज हो जाएं कि सर, हाँ अमित कुमार जी ने सही आंसर दिया है। हाँ आलोक गुप्ता जी, और अब सब सही ट्रैक पे आ चुके हैं सब। जैसलमेर का ये ट्रिप है और ये बहुत जबरदस्त ट्रिप होने वाला है, और इसको हम प्लान कर रहे हैं गोल्डन डेजर्ट के अंदर। और गोल्डन डेजर्ट के अंदर आपको एक वाइल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा, जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा, जहां पर टेंट्स के अंदर आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, और एक पूरा वाइल्ड डेजर्ट जहां पर चारों तरफ आपका डेजर्ट रहेगा, और एक वंडरफुल एक्सपीरियंस आपको वहां पर मिलने वाला है कल्चर का, राजस्थान के कल्चर का। इसलिए एक फेस्टिवल टूर है, तो ये एक फेस्टिवल टाइप होगा जहां पर मैं तो आपको डेफिनेटली कहूंगा कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा न्यू जो लीडर्स आपकी टीम में एंगेज हो रहे हैं उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो डेजॉय डेजर्ट फेस्टिवल टूर है ये एक हमारा ट्रिप है, और इसके लिए टारगेट्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसको कंपनी की तरफ से आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके अंदर जो एकोमोडेशन है और जो डेजर्ट सफारी रहती है और बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं, 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है, 2 नाइट का प्रोग्राम होता है। 3 डेज 2 नाइट के इस प्रोग्राम के अंदर आपको मल्टीपल एक्टिविटीज एंगेजमेंट मिलता है, और आप इसको अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो डेजॉय ने फर्स्ट टाइम जो है फैमिली और चिल्ड्रंस के लिए भी ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। यानी आप जनरली, कुछ फीडबैक मेरे पास भी था कि जनरली जो हस्बैंड वाइफ आते थे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि बच्चों को कहाँ छोड़ के आए सर। तो अब आपको इस तरह की टेंशन की जरूरत नहीं है, आप खुद भी आए, आप अपनी वाइफ को भी क्वालिफाई करें, और साथ साथ में आप अपने बच्चों को भी इस टूर के ऊपर लेकर आ सकते हैं। ये पूरा फैमिली फेस्टिवल टूर है डेजॉय की तरफ से, जहां पर एकोमोडेशन से लेके आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो डेजॉय स्पॉन्सर करेगा। यानी उसके लिए आपको कुछ नहीं पे करना है, सिर्फ आपको अपना ट्रेवलिंग जो है वो खुद मैनेज करना होता है जैसलमेर तक का। अदरवाइज वहां पे फूडिंग, लॉजिंग, ट्रिप, डेजर्ट सफारी, ये सभी जो है कंपनी आपके लिए ऑर्गेनाइज करती है। सेकेंडली, अब यहाँ पर टारगेट्स को मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे अगर आप सुपर स्टार एग्जीक्यूटिव लेवल तक हैं, तो सुपर स्टार एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर आप हैं तो उसके अंदर आपको जो पीरियड है 2 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का, इस पीरियड के अंदर फर्स्ट परचेज और रीपरचेज यानी न्यू टीम प्लस पुरानी टीम को मिलाकर 50,000 की मैचिंग करनी है, तो आप इंडिविजुअल टूर अचीव करते हैं। अगर आप 50,000 की मैचिंग के जगह पर 1 लाख कर लेते हैं तो आप और आपकी वाइफ दोनों क्वालिफाई करेंगी आपकी आईडी के ऊपर। और अगर आप 1,50,000 कर लेते हैं तो आप जो हैं अपनी फैमिली में 2 बच्चों के साथ इस ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको रूट लेवल पे आप प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी टीम के अंदर नए अचीवर्स भी आएंगे, क्योंकि ये जो फेस्टिवल टूर होता है ये हमेशा जो है नई लीडरशिप और नए लोगों को, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को कभी करा नहीं है, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को कभी जिया नहीं है, उन लोगों को जब आप इस टूर प्रोग्राम्स पे लेकर आते हैं तो वो आपकी कंपनी के साथ, आपकी टीम के साथ, आपके साथ उनको 3 दिन बिताने का मौका मिलता है, और वो आपके साथ बहुत अच्छी तरह से एंगेज हो जाते हैं। सो उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है आपका सिल्वर एग्जीक्यूटिव से लेके रूबी डायरेक्टर के रैंक तक अगर आप हैं तो आपको एफबीवी और आरबीवी यानी 50-50 की मैचिंग के अंदर 75,000 पॉइंट्स मैच करने हैं सेल्फ क्वालिफिकेशन के लिए। विद स्पाउस अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका टारगेट रिड्यूस हो जाता है,
और ये हो जाता है 1,30,000 पॉइंट्स की मैचिंग। और अगर आप अपने बच्चों के साथ यानी कंप्लीट फैमिली के साथ इस टूर पे आना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है और आपका टारगेट और रिड्यूस होके हो जाता है 2 लाख 2 लाख मैचिंग। तो यानी आप आपके फैमिली के 4 मेंबर्स टूर पे आएंगे, लेकिन आपका जो टारगेट है वो रिड्यूस होता जाता है। तो इसी तरह से अगर आप प्लेटिनम डायरेक्टर हैं तो आपका सेल्फ का टारगेट होता है 1,25,000 पॉइंट्स की मैचिंग, फर्स्ट परचेज और रीपरचेज को मिलाकर। और उसी तरह से अगर आप विद स्पाउस इसको विजिट करते हैं तो ये होता है 2,15,000 और उसी तरह से अगर आप अपने 2 बच्चों को भी साथ में लेकर आते हैं तो ये टारगेट और रिड्यूस हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई नहीं होता है, रिड्यूस होता जाता है। यानी जैसे जैसे पर्सन्स बढ़ रहे हैं क्वालिफायर्स, उस लेवल पे ये टारगेट जो है वो मल्टीप्लाई ना होकर रिड्यूस कर दिया जाता है। यानी 1,25,000 की जगह 2.5 लाख ना होकर 2,15,000 है, और 2,15,000 की जगह पे अगर 4 लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपका जो है 4 लोगों के लिए क्वालिफिकेशन पे ये जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए था, वो हो जाता है 5 लाख। और 5 लाख की जगह सिर्फ 3 लाख मैचिंग का टारगेट है, ताकि आप सब इस फेस्टिवल टूर पे अपनी फैमिली को भी लेकर आए। उसी तरह से अगर आप एमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट हैं तो आपको जो टारगेट मिलता है सेल्फ के लिए वो है 2,50,000 की मैचिंग। अगर आप विद स्पाउस इस टारगेट को क्वालिफाई करते हैं तो आपको 4 लाख की मैचिंग करनी है। और अगर आप अपने 2 बच्चों के साथ इस टूर को क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिर्फ 6 लाख की मैचिंग करनी है। यानी 10 लाख की मैचिंग 4 लोगों के लिए, जहां पर आप अलग अलग 4 टिकट पे क्वालिफाई करते, वहां पर आपको सिर्फ 6 लाख की मैचिंग के ऊपर ये टारगेट क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद सफायर वाइस प्रेसिडेंट एंड अबव पे ये टारगेट जो है वो होता है सेल्फ 5 लाख मैचिंग पे। और अगर विद स्पाउस आप करते हैं तो 8,50,000 की मैचिंग के ऊपर। और उसी तरह से अगर आप विद 2 चिल्ड्रन अगर इसको करते हैं तो 12,50,000 और 12,50,000 की मैचिंग के ऊपर आप आपकी वाइफ यानी स्पाउस हस्बैंड या वाइफ आपके जो भी हैं और साथ में 2 बच्चे इस टूर प्रोग्राम पे आ सकते हैं। तो बहुत इसके बारे में और इंफॉर्मेशन जो है वो आने वाले कमिंग डेज में आप लोगों को साथ हम शेयर करेंगे। पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किस तरह का ये एक्टिविटी रहने वाली है, अगर इसको आप प्रमोट करते हैं तो बहुत सारे नई लीडरशिप को आप अपनी टीम में एंगेज कर पाएंगे। और साथ साथ में इसको आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिस तरह से ये प्रोग्राम को हम अभी डिजाइन आप लोगों के कर रहे हैं। तो ये टूर प्रोग्राम आपको कैसा लगा है, इसका फीडबैक जो है आप चैट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। आई होप चीजें जो हैं वो क्लियर हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है टारगेट को लेकर, तो एक बार आप चैट बॉक्स में बताएं तो मैं आपका कोई भी अगर डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली दोस्तों ये बिजनेस जो है फैमिली बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे तो आपको अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को भी लेकर आना चाहिए। तो अभी ये एक बहुत अच्छा टूर प्लान है, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम एनिवर्सरी की प्लानिंग कर रहे हैं और एनिवर्सरी के साथ आपको मिलने वाला है, उसके बाद आपको मिलेगा री एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हम प्लान करेंगे। तो वो भी प्लानिंग हो रही है शंकर जी। ये एफबीवी और आरबीवी दोनों पे है, यानी आपकी टीम में कोई नया ज्वाइन होता है वो बिजनेस भी काउंट होगा, और आपकी टीम अगर रीपरचेस करती है तो भी काउंट होगा। ये दोनों बिजनेस काउंट होगा, इसलिए टारगेट आसान हो जाता है। पहले जो हमारे पास टारगेट होते थे वो या तो रीपरचेज में होते थे, फर्स्ट परचेज पे नहीं होते थे। ये जो टारगेट आपको मिले हैं ये फर्स्ट परचेज प्लस रीपरचेज पे है। उसके बाद यहाँ पर संजय जी का क्वेश्चन है, सुपरस्टार रैंक से नीचे टारगेट क्या है। सुपरस्टार से नीचे सभी लोगों के लिए सेम टारगेट है संजय जी, यानी 50,000 की मैचिंग करनी है। 50,000 की जो मैचिंग है वो फर्स्ट परचेज और रीपरचेज दोनों बिजनेस को मिलाकर है आपकी टीम के अंदर। तो आप रैंक भी क्वालिफाई करेंगे और साथ साथ में आप इनकम भी अच्छी लेंगे, और साथ साथ में आपको जो है कंपनी की तरफ से ये टूर प्रोग्राम भी मिलने वाला है। तो दोस्तों आई होप ये क्लियर होगा, इस पे आपका मुझे लगता है कि काफी चीजें क्लियर होंगी। सो 50,000 की जो मैचिंग है उसका मतलब होता है
कि आपकी टीम के अंदर एफबीवी प्लस आरबीवी जो है दोनों आप उसको लेकर चल सकते हैं। यानी तकरीबन अगर मैं बात करूं 50,000 पॉइंट, यानी तकरीबन 1-1 लाख रुपए का बिजनेस आपकी दो टीमों में होता है, तो आपका टूर क्वालिफाई हो जाता है। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि फर्स्ट परचेज और रीपरचेज दोनों को आप लेके चल सकते हैं। साथ साथ में लॉयल्टी प्रोग्राम को लेकर अनिल जी का क्वेश्चन है कि लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या क्या प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। तो अनिल जी, इसके लिए जो है क्रिएटिव जो है लॉयल्टी प्रोग्राम का, वो आप अपने सीनियर से ले सकते हैं। कुछ दिन पहले ही वो शेयर हो चुका है लीडरशिप में। अगर आप तक नहीं है तो उसके अंदर स्पेसिफिक डिटेल्स हैं। जैसे आपके कुकिंग ऑयल जो है, राइस ब्रान ऑयल है, वो आप 2 लीटर ले सकते हैं। स्पाइसेस और मसाले जो ये एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। यानी एक आपके एज तक रहता है जिसको आप ले सकते हैं, और इसको आप उसी तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो टारगेट है, आप इसको लेके चल सकते हैं और अपनी टीम के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। तो क्योंकि आज का जो सेशन है वो हम सबके बीच में, ये आज एक न्यू अनाउंसमेंट जो थी वो आ गई थी इस ट्रिप को लेकर। तो इसलिए आज के सेशन में जो आगे हमने डीवा क्लब का इंट्रोडक्शन प्लान कर रखा था, उसको हमने जो है नेक्स्ट सेशन के लिए पोस्टपोन करा है। तो डीवा क्लब का लॉन्च जिस भी नेक्स्ट डे पे होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, उसको अपनी टीम में आप जरूर प्रमोट कीजिएगा। तो उसको आपको फिर डिटेल के अंदर वो क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, उससे आप अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आप बहुत बड़ी फीमेल लीडरशिप को अपने साथ एंगेज कर पाएंगे। उसके लिए कंपनी ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्लान कर लिया है। डीवा क्लब के साथ साथ कंपनी ने ऑलरेडी जो है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स पे भी वर्किंग करनी शुरू कर दी है। तो बहुत जल्दी आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वर्क कर पाएंगे। आप लोगों के लिए वो प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कराने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी जो है वर्किंग शुरू कर दी है। पुनीत जी का क्वेश्चन है, लॉयल्टी क्लब में फ्री प्रोडक्ट जो हैं वो आपके डीपी पे रहेंगे या एमआरपी पे। तो पुनीत जी, ये डीपी पे रहते हैं, वॉलेट प्रोडक्ट होते हैं, आप इसको डीपी पे ले सकते हैं। अनिल जी, हाँ जी, आप आरबीबी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, 5 लीटर का राइस ब्रान ऑयल भी जो है आपके इसके अंदर आ रहा है, लॉयल्टी प्रोग्राम में आ रहा है। टूर प्रोग्राम के लिए सेल्फ परचेज में सिर्फ आपको सेल्फ परचेज, आपका जो क्वालिफिकेशन होता है वही करना है। इसके अलावा सेल्फ परचेज में कोई कंडीशन नहीं है। टूर प्रोग्राम के लिए सिर्फ आपको अपनी टीम के साथ बिल्डअप करना है। और उसी के साथ साथ में अभी ये प्रोग्राम है, जब तक हमारे पास टूर प्रोग्राम लाया जा सकता है। अभी पहले इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम अच्छे लेवल पे बहुत सारे लीडर्स को एंगेज करते हैं, टारगेट ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अचीव कराएं, क्वालिफाई कराएं, उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं एक हमारा बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट। और उसी के बाद हम प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल टूर। क्योंकि अभी अभी इंटरनेशनल टूर के लिए बहुत कम क्वालिफाइड होंगे, तो उसको तो आलम जी, इस लेवल पे अभी प्रमोट करना पॉसिबल नहीं है। अभी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको एंगेज करना है। हल्ला मचना चाहिए डे जॉय का, कम से कम एक प्लेन तो भर के जाए। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी, आप सबको, हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए पहले जो है, आप जब अपनी टीम के नीचे रूट लेवल पे जो है डोमेस्टिक टूर क्वालिफायर बनाएंगे, तो फिर इंटरनेशनल टूर के क्वालिफायर बनाने के लिए आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली जो है बन जाएगा। तो नो डाउट उसके ऊपर कंपनी ने ऑलरेडी वर्किंग शुरू कर दी है। मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। इंटरनेशनल टूर कहाँ करना है, कैसे करना है, उसकी क्या प्लानिंग रहेगी, क्या क्या एक्टिविटीज वहां पे करनी है, उसके लिए ऑलरेडी जो है एजेंसीज जो रहती हैं, इंटरनेशनल टूर एजेंसीज, उनसे बातचीत शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी उसको भी आपको कम्युनिकेट करा जाएगा। लेकिन अभी जो है नवंबर और दिसंबर के अंदर आपको फोकस करना है ये जो डेजॉय डेजर्ट फेस्टिवल टूर है इसके ऊपर। और इसको अगर आप लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े लेवल पे आपका बिजनेस को बिल्ड करेगा। और इसी को आप जो है टीम वाइज लेके चल सकते हैं। बेसिकली
आपका ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस जो है ये आपका टीम बिल्डिंग का भी बिजनेस होता है, लोगों को आगे बढ़ाने का बिजनेस होता है। यस जी का क्वेश्चन है, सेल्फ परचेज में भी टारगेट आना चाहिए। यस जी, सेल्फ परचेज में टारगेट नहीं आता है डीजॉय में अब, क्योंकि जब सेल्फ परचेज के अंदर इस तरह के टूर प्रोग्राम्स का टारगेट दिया जाता है तो वहां पर बल्क बाइंग होती है। बहुत सारे लीडर्स को गलत कम्युनिकेशन करके कई बार जो है देखा गया है कि एक बल्क बाइंग हो जाती है। बहुत सारे लीडर टूर प्रोग्राम के लिए बल्क बाइंग कर लेते हैं, जो फिर कंपनी की रेपुटेशन भी खराब करता है और वो प्रोडक्ट भी यूजफुल नहीं रहते हैं। तो इसीलिए डीजॉय के अंदर सेल्फ परचेज के ऊपर आपका टारगेट नहीं होता है, वो टीम बेस पे ही टारगेट आएगा। सेल्फ परचेज में अगर कोई पर्सन है और वो बल्क बाइंग करवा देता है 3-4 लाख रुपए की, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है और वो कंपनी की तरफ से स्ट्रिक्टली इस चीज के लिए मना है। तो नवंबर और दिसंबर दोनों मंथ का बिजनेस है ये। शंकर जी, जैसे शंकर जी का क्वेश्चन आया है मेरे पास कि नवंबर और दिसंबर दोनों बिजनेस है, हाँ सर। 2 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का एकुमुलेटिव बिजनेस, दोनों महीने का बिजनेस जो है उसमें आपको ये टारगेट पूरा करना है। और ये एफबीबी और आरबीबी मिलाकर है, ये भी मैं दोबारा बताना चाहूंगा। मैंने सेल्फ परचेज का ऑलरेडी आपको कम्युनिकेट कर दिया है। बहुत रवि जी, बहुत गड़बड़ रहती है ये, इस तरह का कोई टारगेट नहीं देना चाहिए। हम उसके लिए अलग से लॉयल्टी प्रोग्राम और बहुत सारी चीजें लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे लिए गलत जाती हैं। और बहुत सारे नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसके कम्युनिकेशन आपको इसी मंथ में जो है वेबसाइट पे, कंपनी के सोशल मीडिया चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और कंपनी की वेबसाइट आप रेगुलर विजिट करते हैं, तो बहुत जल्दी आपको नए प्रोडक्ट्स की जो है अनाउंसमेंट्स वहां पर मिलने वाली है, कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर हम मैं आपको वर्बली बता देता हूँ जितने भी लीड्स कनेक्ट हैं। तो हम वीगन प्रोटीन लेकर आए हैं, जिसमें 82% प्रोटीन कंटेंट है, और उसके अंदर पी प्रोटीन, ब्राउन राइस और सोया प्रोटीन रहेगा। उसके अलावा मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट आ रहा है जो वेट लॉस के लिए वर्क करेगा। तो पूरी वेट लॉस की एक पूरी पूरी थेरेपी आ रही है, जिसमें आपका प्रोटीन भी है, जिसमें आपका मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक भी है जो जनरली नाइट मील को स्किप करके लिया जाता है। उसके साथ साथ में एक एनर्जी ड्रिंक आ रहा है जो डिजीजेस पे भी काम करेगा, और साथ साथ में आपका जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी काम करेगा। उसी के साथ साथ में चाइल्ड न्यूट्रिशन का ड्रिंक आ रहा है, तो वो भी फाइनल हो चुका है। तो इस तरह से 3-4 प्रोडक्ट्स जो हैं ये ऑलरेडी जो हैं फाइनल स्टेज पे हैं, इनकी पैकेजिंग फाइनल हो चुकी है, लेबलिंग फाइनल हो चुकी है, और मुझे लगता है कि विद इन 10-15 डेज के अंदर कंपनी जो है आपको ये अनाउंस कर पाएगी। उसके बाद यहाँ पर अ, नरसैया जी, लॉयल्टी प्रोग्राम जो डिजॉय का वो 15 तक ही है। यानी फर्स्ट आपका मंथ जैसे स्टार्ट होता है, तो यानी 2 नवंबर से लेकर आपका जो प्रोग्राम है वो वर्क करेगा 15th मंथ तक ही। तो उसी तरह से ये रहेगा, उसी को इसी तरह से हम आगे इसको कम्युनिकेट करें। जनरली इसको एक हैबिट फॉर्मिंग के तौर पे देखा जाता है, और जनरली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जनरली जो सैलरीज वगैरह हैं वो मंथ की स्टार्टिंग के अंदर आती है, और सभी फैमिलीज के अंदर एक हैबिट होती है मंथ की स्टार्टिंग में राशन, घर के जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आते हैं। तो इसी तरह से उसको डिजाइन किया जाता है, इसी तरह से अगर आप इसको प्रमोट करेंगे तो आप अपनी टीम में बहुत बड़ा बेनिफिट इसका ले पाएंगे। आने वाले टाइम के अंदर भी इसको हम और हैमरिंग करेंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको कम्युनिकेट करा करेंगे। आने वाले टाइम के अंदर इसकी एक जूम मीटिंग के अंदर हम आपको चार्ट पे भी बताएंगे कि अगर आप अपनी टीम के अंदर लॉयल्टी को प्रमोट करते हैं तो क्या बेनिफिट आप लेकर आ पाएंगे। राजा खान जी, आपको अभी हमें थोड़ा सा और मेहनत करनी है, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस बनाना है। बिस्किट, कुकीज, नमकीन सब कुछ कंपनी के पास है, लाया जा सकता है, लेकिन इसकी एक्सपायरी बहुत कम होती है। 9 मंथ्स का इसका एक्सपायरी पीरियड होता है। इसके लिए कंपनी जो है ऑलरेडी जो है रीजनल वेयर हाउसेस का डेवलपमेंट कर रही है अलग अलग एरियाज के अंदर। अभी हम हैदराबाद में प्लानिंग कर रहे हैं, और वेस्टर्न रीजन में भी प्लानिंग कर रहे हैं, ईस्टर्न रीजन में भी प्लानिंग कर रहे हैं। जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा और अच्छा कंज्यूमर बेस होगा तो ये प्रोडक्ट भी लाए जा सकते हैं। अदिला फोर्टे और ओमेगा जो है वो आपको 3-4 डेज के अंदर आ रही है, रीस्टॉक हो रहा है।
यस जी, अगर आपका 5 महीने की शॉपिंग का टोटल 15,000 रुपये होता है तो आपको 100% मिलेगा, 70% नहीं मिलेगा। 12,500 से ऊपर का अगर टोटल हो गया तो आपको 100% ही काउंट होगा। चाहे आप हर महीने 2500 ना भी करें, किसी महीने आपने 1500 से शुरू करा है, लेकिन अगले महीने आपने 3,000 करा, अगले महीने आपने दोबारा 1500 किया, किसी महीने आपने 4,000 कर लिया, किसी महीने 5,000 कर लिया, और आपका 5 महीने का एवरेज शॉपिंग जो है वो अगर टोटल शॉपिंग 15,000 होता है, यानी एवरेज शॉपिंग जो है आपका 3,000 रुपये हो जाता है, तो आपको 3,000 रुपये का जो है प्रोडक्ट फ्री इसमें मिलने वाला है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हो गया है। मतलब मैं तो इसमें बहुत थैंक्स करूंगा मैनेजमेंट को, दिव्यांश सर को, अनमोल सर को, कि ये बहुत ही इसमें स्लैब्स हट गए हैं। इसमें जहाँ पे पहले 2,500 से कम का लॉयल्टी नहीं था, वो 1,500 रुपीज से आप लॉयल्टी शुरू कर सकते हैं। आपका जो लिमिट 5,500 था मैक्सिमम बेनिफिट का, वो 7,500 हो गया है। तो लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत बड़ा बेनिफिट आपके लिए लेकर आ सकता है। डिपेंड करता है कि कौन लीडर अपनी टीम में इसका कितना ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। अजय सिंह जी, लॉयल्टी प्रोग्राम का बेनिफिट तभी मिलता है जब आप उसको मंथ 5 मंथ की लॉयल्टी पे काम करते हैं। जो आप कह रहे हैं हर महीने कुछ शॉपिंग करने पे प्रोडक्ट मिलने चाहिए, वो फ्री प्रोडक्ट स्कीम होती है, वो आती रहती है टाइम टू टाइम। लेकिन लॉयल्टी प्रोग्राम का बेनिफिट मिलता है जब आप रेगुलरली शॉपिंग करते हैं तब। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आ रहे हैं, उसके बारे में आपको बहुत जल्दी पता लगेगा। और एलोवेरा जूस, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके बहुत जल्दी स्टॉक, अगर कोई प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है तो बहुत जल्दी आपका स्टॉक करने वाला है। एक महीने 10,000, दूसरे महीने 2,000 शॉपिंग कर सकते हैं। अनिल जी, नहीं, 5 महीने रेगुलर शॉपिंग करनी है, कम से कम हर महीने 1,500 रुपए की शॉपिंग जरूर होनी चाहिए। आपको 5 महीने लगातार शॉपिंग करनी है, कंसिस्टेंट शॉपिंग करनी है, कम से कम 1,500 रुपए की मिनिमम। एक बार में शॉपिंग करने पे लॉयल्टी बेनिफिट नहीं मिलता है, वो बल्क बाइंग हो जाती है। 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आप अपने घर पे खरीद के रख लेंगे, उसके बाद वो आप या तो रिटेल कर रहे होंगे, आप अपने घर में एज ए कंज्यूमर उसको यूज नहीं करते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम जो दिया जाता है वो दिया जाता है एज ए कंज्यूमर, ताकि हम सभी लोग जो हैं डेजॉय के प्रोडक्ट को यूज करें, फैमिली में यूज करवाएं, वाइफ, मदर, फादर, आपके फैमिली के सभी लोग उसको यूज करें। इसलिए लॉयल्टी प्रोग्राम को हर फैमिली कर सकती है। जैसे मैंने बताया, 2 नवंबर को आप लॉयल्टी डे के रूप में सेलिब्रेट करें, और साथ साथ में 2 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक कोशिश करें अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम लोगों को जो है 2,500 की जो लॉयल्टी है उसके साथ एंगेज करें। अगर 10 नवंबर तक कोई रह जाते हैं या किसी के पास बजट नहीं है, फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, तो उनको फिर आप जो है 1,500 रुपीज की एटलीस्ट लॉयल्टी करवाएं, ताकि कम से कम उनको 1,000 रुपये के प्रोडक्ट फ्री तो मिल रहे हैं, वो भी एक तरह का बेनिफिट है। वो जरूर हर किसी को बेनिफिट लेना चाहिए। जो ओल्ड लॉयल्टी प्रोग्राम चल रहे हैं वो आपके चलते रहेंगे जब तक कंटिन्यू हो रहे थे, उसके बाद ये आपका आगे काउंट होना शुरू होगा, तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको ऑलरेडी पास ऑन कर दिया जाएगा। न्यू जो स्टार्ट होगा उसमें न्यू और ओल्ड को दोनों को ऐड करके आपको दिया जाएगा। सो अब जो आपके स्लैब्स आ रहे हैं, अगर आपने 2,500 रुपीज की शॉपिंग करी है तो उसमें आपको 100% का बेनिफिट जो है दे दिया जाएगा, उसमें स्लैब काउंट नहीं होगा। अनुज जी, 1,000 का अगर किसी महीने करा तो वो काउंट नहीं होगा। कम से कम 1,500 रुपए की शॉपिंग हर महीने करनी है, 5 महीने मिनिमम लॉयल्टी प्रोग्राम का फायदा लेने के लिए। अगर 5 महीने में से किसी महीने में आपने 1,500 रुपए की शॉपिंग नहीं करी, तो आपका लॉयल्टी जो है वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, और उसके बाद आप दोबारा से आपको 5 महीने करना पड़ता है। इसलिए कम से कम 1,500 रुपए की शॉपिंग जो है वो हर महीने हमें करनी है। न्यू प्रोडक्ट बुक आ चुकी है। फ्री प्रोडक्ट आप स्टोर से ले सकते हैं, आपके घर के पास कोई स्टोर है डेजोय का, वहां से आप ले सकते हैं, कंपनी से भी आप ले सकते हैं, दोनों जगह से आप उसको ले सकते हैं। कंपनी से लेते हैं तो आपको कोरियर चार्जेस देने पड़ते हैं। आपके घर के पास अगर कोई कंपनी का स्टोर है तो आप वहां से लेंगे तो आपको कोरियर चार्जेस नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट जो चीज मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ वो ये है,
कि आने वाला जो अपकमिंग सेशन होगा उसमें हम डेजॉय डीवा क्लब जो कंपनी एक न्यू इंट्रोड्यूस कर रही है इस महीने से, उसके बारे में बात करेंगे। और इसको एंगेज करने के लिए विमेन्स को आप टारगेट कर सकते हैं, फीमेल्स इसके लिए बहुत जल्दी जो है एक कॉम्बो कंपनी इंट्रोड्यूस करेगी, तो किसी भी फीमेल को आप उस डीवा कॉम्बो के साथ ज्वाइन करवा पाएंगे। और एग्जिस्टिंग जो हमारी फीमेल लीडरशिप हैं, वो भी अगर डीवा क्लब ज्वाइन करना चाहें तो वो अपनी आईडी को टॉप अप करवा पाएंगे डीवा कॉम्बो के साथ, तो वो भी डीवा क्लब में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। हाँ शिल्पा जी, एनिवर्सरी बोनांजा अलग था, वो अलग आपको मिलेगा टूर, वो आप अपने अकॉर्डिंगली, उसमें 37 लोकेशंस हैं, उसमें से आप जहां भी टूर पे जाना चाहें वो एक अलग प्रोसेस है। वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली डेट डिसाइड करेंगे, जब आपको जाना है तब आप जा पाएंगे। ये जो है डेजर्ट टूर, ये डेजर्ट टूर जो है ये कंपनी आपको बताएगी, डेट अनाउंस करेगी, उस डेट पर ही ऑर्गेनाइज ये किया जाएगा। और तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप सबको अ, आज का जो फेस्टिवल है करवा चौथ, उसकी ढेर शुभकामनाएं सभी फैमिलीज को। और साथ साथ में नेक्स्ट सेशन में आपसे जरूर मुलाकात होगी, तो हम बात करेंगे डीवा क्लब के बारे में। तो होपफुली डीवा क्लब के सेशन को हम